बागी 4 के टीजर में क्या तुमने नोटिस किया, स्टार्टिंग के फ्रेम में जहां पर टाइगर श्रॉफ बिल्डिंग की छत पर शराब पी के पड़ा हुआ है, तो जब तुम इसके एजेस को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें फील आ जाएगा ग्रीन स्क्रीन का। प्लस इसके और पास जो हमें शेडोज दिखाई गई हैं वो क्लियरली दिख रही हैं किसी एडिटर से एडिट की गई है। प्लस एक और चीज नोटिस करने वाली है कि इसके हेड की जो शेडो है वो वॉल पर स्ट्रेच्ड शेडो नहीं पड़ रही है, बल्कि उसकी शेडो दिख ही नहीं रही है कुछ भी। तो हाँ, ये सीन ग्रीन स्क्रीन किया गया है। फिर हमें कई सारे कैरेक्टर्स के इमोशनल सीन दिखाए जाते हैं जिसमें सबके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। ये सीन इमोशनल होकर भी इमोशनल फील नहीं दे रहा है। और भाई साहब, इसके बाद होती है मारकाट, एकदम ब्रूटलनेस दिखाई जाती है टीजर के अंदर, जिसमें मुझे डिटेल से ज्यादा मिस्टेक्स मिली हैं। जैसे कि पहला ही सीन देखो जिसमें संजय दत्त इस आदमी को मार रहा होता है, तो नाइफ के टच करते ही इतना सारा ब्लड दिखाई देता है जैसे सामने वाला आदमी रबर का बना हुआ हो और इसके अंदर सिर्फ ब्लड भर रहा हो। फिर इसके जस्ट नेक्स्ट फ्रेम में ही इधर इन फ्लावर्स पर ब्लड गिरता हुआ दिखता है, जो कि सिनेमेटिकली अगर हम देखें तो व्हाइट फ्लावर्स पर हमें रेड ब्लड गिरते हुए दिखाया जाता है। तो ये शोकेस करता है प्योर वायलेंस को। मतलब अगर तुम प्योर वायलेंस को कलर के साथ जोड़ोगे तो उसमें व्हाइट के ऊपर जब रेड ब्लड आता है उससे ज्यादा प्योर वायलेंस कुछ हो नहीं सकता। तो बस इस सीन में वही दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन 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 इधर ही जो ब्लड दिखता है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाल्टी में रेड कलर का पानी घोल के फेंक दिया हो। एंड अगेन संजय दत्त का ये वाला सीन देखने में तो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। इसके मुंह में यहाँ पर फरसा लगा हुआ है, प्लस इस बंदे को बुरी तरह मार रहा है। लेकिन अगेन वही बात कि इधर जो ब्लड दिखाया गया है वो जरूरत से बहुत ही ज्यादा दिखा दिया गया है। देन अगेन उसका नेक्स्ट फ्रेम में उस फ्लावर जैसा सीन आता है जिसमें इस व्हाइट स्टैचू के ऊपर ब्लड गिरता हुआ दिखाई देता है, जो कि प्योर वायलेंस के लिए ये फ्रेम डाला गया है। अब ऐसा ही कुछ हमने HIT द थर्ड केस में देखा था, जिसमें मूवी के एंड में नानी जो व्हाइट कलर का सूट पहनता है और जब उसके ऊपर ब्लड दिखाई देता है, वो सब कुछ एक्चुअली में इसी वजह से डाला गया था ताकि प्योर वायलेंस फील हो। नेक्स्ट फ्रेम दिखता है टाइगर श्रॉफ किसी आदमी पर फरसे से अटैक कर रहा है एंड अगेन फरसा हिट करने से पहले ही यहाँ पर बहुत सारा ब्लड ऊपर उछल जाता है। वायलेंस दिखाओ लेकिन ऐसा तो दिखाओ जो थोड़ा रियल फील हो। ऐसे ही नेक्स्ट फ्रेम में भी सेम सीन आता है जिसमें टाइगर श्रॉफ इस बंदे को मार रहा होता है एंड अगेन ब्लड पहले ही हद से ज्यादा निकल जाता है। हाँ, लेकिन इसके नेक्स्ट वाला जो सीन है जिसमें टाइगर श्रॉफ ने इस बंदे के कुछ लकड़ी जैसा शायद गाड़ रखा है, इसे गौर से देखो तो फील हो जाता है ये VFX से किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये चीज अच्छी लगी कि इन्होंने ज्यादा ब्लड एक्सपोज नहीं किया है जैसे कि इन्होंने बाकी सीन्स में डाला था। मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि थोड़ा सा रियलिज्म फील होना चाहिए। वायलेंस सिर्फ ब्लड दिखाने से वायलेंस नहीं हो जाता। पिछला फ्रेम सही लगा तो नेक्स्ट फ्रेम इन्होंने फिर रख दिया। इसमें टाइगर श्रॉफ कड़सी से दो बंदों को मार रहा है एंड अगेन टच करने से पहले इतना सारा ब्लड एक्सपोज हो जाता है। लेकिन उसके जो नेक्स्ट वाला फ्रेम है जिसमें टाइगर श्रॉफ खेतों में इस बंदे को मार रहा है, इसमें जो हिट मारा है इसमें इतना ब्लड एक्सपोज नहीं हुआ, जो कि सही लगा। अच्छा वो सब छोड़ो, ये वाला फ्रेम देखो। इस फ्रेम में टाइगर श्रॉफ ने एक शेफ के कील से हमला किया है उसके हाथ पर। लेकिन इस फ्रेम को जब ध्यान से देखोगे तो जो टाइगर श्रॉफ के हाथ में जो कील है वो थोड़ा सा साइड से निकल के जा रही है, ना कि शेफ के हाथ के बीच में से। और ये सीन इतना फास्ट है कि तुम नॉर्मल स्पीड में तो ये पकड़ ही नहीं पाओगे, लेकिन हमें ना पकड़ने के लिए सीन। और पर्टिकुलर ये वाला जो सीन है जहाँ पे टाइगर श्रॉफ इन बंदों पर अटैक कर रहा है, इसमें तो इसके वेपन्स टच भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी इतना सारा ब्लड एक्सपोज किया जा रहा है। लेकिन भाई साहब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये वाला जो पर्टिकुलर सीन है सिनेमेटिकली बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब लिटरली टाइगर श्रॉफ का इस सीन में ऑरा फील हो रहा है। ये जो बैक एंगल से शॉट लिया गया है और इसमें टाइगर श्रॉफ चल के जा रहा है कॉरिडोर्स में, कुछ तो फील होता है इस सीन को देख के। फिर एक सीन में संजय दत्त एंट्री मारते हैं चर्च में और नोटिस करोगे तो इनके हाथ में वो फरसा लगा हुआ है जिस फरसे से इन्होंने काफी लोगों को काटा भी है। और ये वही चर्च है जो टीजर में हमें आगे दिखाता जिसमें कई सारे लोग थे और टाइगर श्रॉफ किसी लड़की के आगे खड़ा हुआ था। लेकिन इस फ्रेम में अब कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी सीन के जब आगे दिखाया जाता है जिसमें संजय दत्त के हाथ में वही फरसा दिखाते हैं, तो ये सीन भी सिनेमेटिकली काफी ज्यादा अपीलिंग फील होता है। फिर आता है थोड़ा सा एनिमल मूवी से इंस्पायर्ड सीन। अब कई लोग कह रहे हैं कि एनिमल से थोड़ी सी इंस्पायर्ड लग रही है या कॉपी लग रही है, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉरिडोर्स वाले सीन जहां पे कुल्हाड़ी यूज करी जाए या फरसा यूज करा जाए, कोई भी ब्लेड यूज करा जाए, वो सीन एनिमल से कॉपी नहीं हो जाता, क्योंकि पहले भी हमने कई सारी मूवीज देखी हैं जिनमें ऐसे सीन्स हुए भी हैं। और मजे की बात यह है कि जो एनिमल का ही कॉरिडोर वाला सीन था उसे भी कॉपी बताया जा रहा था ओल्ड बॉय मूवी से। खैर किसी भी स्टोरी का अगर तुम बेस पकड़ोगे कि हीरो है, विलन है, हीरोइन है, तो वो ऑब्वियसली कई सारी मूवीज से मैच भी हो जाएगा। लेकिन मेन बात होती है स्टोरी कहां से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है, जिसमें मैं होप करता हूं बागी 4 हमें डिसअपॉइंट ना करे। वेल पर्सनली जो एनिमल का कॉरिडोर वाला सीन था जिसमें वो कुल्हाड़ी से सबको मारता है, पर्सनली वो सीन मुझे बहुत ही ज्यादा फेक और थोड़ा सा वियर्ड लगा था। मतलब जो रेजनेस हमें फील होनी चाहिए थी, जो हमें वायलेंस देखना चाहिए था, वो हमें देखने को नहीं मिला था। शायद इसी वजह से बागी 4 के डायरेक्टर ने इस सीन को पर्टिकुलरली खुद से डायरेक्ट किया है ताकि शायद वो दिखा सके असली फाइट और वायलेंस क्या होता है। वेल मुझे कॉरिडोर वाला डार्क एम्बिएंट वाला ये सीन एनिमल मूवी के उस सीन से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस इस सीन में टाइगर श्रॉफ जो सीरियसनेस से उन आदमियों के पीछे भाग रहे हैं वो भी काफी सही लग रहा है। कुछ कुछ सीन्स थोड़े से टीजर में अच्छे लगने लगते हैं जैसे ही अगला सीन आ जाता है और फिर से वही थोड़ा सा हिट और कई सारा खून दिखाई देने लग जाता है। संजय दत्त के पीछे सौरभ सचदेवा भी नोटिस हो जाएंगे जो कि इस वायलेंस को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। फिर टीजर में एंट्री होती है सोनम बाजवा जो कि ब्लैक आउटफिट में काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। उनके एक्सप्रेशंस प्लस वायलेंस देखने में अच्छा भी लग रहा है। लेकिन अगेन वही सेम गलती, थोड़ा सा कट और काफी ज्यादा ब्लड का एक्सपोजर, जो कि फिर से इस सीन को थोड़ा सा अनरियलिस्टिक बना देता है। और जब मैं इसे फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा था तो एक चीज मैंने नोटिस
नोटिस करी तो मैं दिखाता हूँ। जब सोनम बाजवा का ये वाला सीन दिखाते हैं तो इस सीन को जब तुम फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो साइड में तुम्हें रेड ब्लड के छींटे उड़ते हुए दिख जाएंगे, लेकिन अगर इनके फेस पर तुम नोटिस करो तो जो ब्लड मार्क्स हैं वो एक एक करके ऐड किए जा रहे हैं। सोनम बाजवा का स्क्रीन प्रेजेंस मुझे डिसेंट लगा इस मूवी के साथ, लेकिन जो नेक्स्ट बंदी हमें दिखाई गई है टीजर में, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा थोड़ा ज्यादा कर दिया। उनके साथ भी वही सेम गलती दिखाई गई है, बस चाकू इंसान के थोड़ा लगा ही हो और इतना सारा खून। और ये सीन में तो मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आई, भाई कैसे डाला है, ब्लेड्स को इतनी इजीली डाल दिया गया, प्लस उनका मूवमेंट है काफी ज्यादा आर्टिफिशियल दिखाई भी दे रहा है। यहाँ तक डायरेक्टर साहब ठीक था, लेकिन भाई उस बंदे को उन्होंने पकड़ के पीछे ही फेंक दिया। तो ये चीजें डालना जरूरी नहीं होता। तुम वायलेंस दिखा रहे हो, एक्शन दिखा रहे हो, हम मान रहे हैं। मैंने रिसेंटली बैलेरिना मूवी देखी, उसमें भी लड़की फाइट करती है और भाई मैं शॉक था, इतना तगड़ा एक्शन दिखाया गया है उसमें। मतलब लिटरली मुझे कहीं भी फील नहीं हो रहा था कि आर्टिफिशियल है या फिर भाई थोड़ा सा फेक हो गया, थोड़ा सा फिजिक्स को अनफॉलो कर रहा है। हर एक सीन मुझे जस्टिफाई कर रहा था, मुझे फील दे रहा था कि भाई मैं बहुत सही मूवी देख रहा हूँ। लेकिन फिर वहीं पर ऐसे सीन्स दिख जाते हैं जहां पर मैं उम्मीद करके जाता हूँ कि मुझे एक्शन वायलेंस सब कुछ देखने को मिलेगा, और लिटरली मुझे ये चीज टीजर में दिखाई जाती है, तो मैं क्या है ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक्शन किस लेवल पे जा सकता है। प्लस इनके जो एक्सप्रेशन दिखाए गए वो थोड़े से ज्यादा ओवर एक्सपोज दिखा दिए गए इनके हिसाब से। बाकी कैरेक्टर्स की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी वीक है कि टाइगर श्रॉफ की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज्यादा धमाकेदार लग रही है कि पूछो ही मत। फिर ये जो सरिया वाला शॉट है जिसमें टाइगर श्रॉफ अपने मुंह से सरिया ही गाड़ देते हैं दूसरे बंदे में, इस सीन में सरिया ना डाल के कोई चाकू या फिर बड़ा सा फरसा डाल देते हैं इनके मुंह में और उससे गला काटते तो थोड़ा रियलिस्टिक भी फील होता। या फिर अगर इन्हें सरिया डालनी ही थी तो यहाँ पे जो एज है इसका वो बहुत ही शार्प डालते ताकि फील होता कि हाँ इन्होंने अच्छे से घुसा दिया उस आदमी के अंदर। लेकिन इसके एज को अगर तुमने फ्लैट ही रख दिया है तो अगेन मैं फिर वही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ऐसा फील होता है। या तो तुम दिखा दो तुम्हारा हीरो सुपर हीरो है, या फिर ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा, इस मूवी में जो हमें टाइटल्स दिखाए गए हैं, जो नाम्स दिखाए गए हैं, उनमें जो ब्लड का इफेक्ट है और जो कट का इफेक्ट है मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा देखने, मतलब माइंड के लिए थोड़ा सा सूदिंग फील दे रहा था। फिर टाइगर श्रॉफ जो ये वाला डायलॉग बोलते हैं, कुंडी खड़काओ या सीधा अंदर आओ, वैसे तो ये डायलॉग नॉर्मल ही था, लेकिन ये लाइन मुझे रेफरेंस लगी चित्रांगड़ा और हनी सिंह के आओ राजा सॉन्ग से, जिसमें एक लाइन थी कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ राजा। टाइगर श्रॉफ की ये वाली जो वॉक है जिसमें अगर तुम नोटिस करोगे तो इनके बैक पर एक टेडी बियर बना हुआ है। अच्छा, वैसे मैंने बताया था व्हाइट कलर के साथ अगर रेड ब्लड जाता है तो प्योर वायलेंस को शोकेस करता है। ऐसे ही अगर तुम्हें प्योर वायलेंस दिखाना है या फिर बहुत ब्रूटैलिटी दिखानी है तो वायलेंस को बच्चे के साथ जोड़ दो, जो कि हमने मार्को मूवी में देखा था, जिसकी एंडिंग में जब विलन बच्चों को बुरी तरह मार रहा होता है, उससे ज्यादा प्योर हमें वायलेंस कुछ देखने को मिल भी नहीं सकता। तो ऐसे जो इसका आउटफिट है जिसमें टेडी बियर है जो कि थोड़ा सा बच्चों जैसा फील दे रहा है, ये चीज वायलेंस को बहुत ही प्यार से निखारती है। ऐसे टाइगर श्रॉफ ने बाय टाइम अपना ऑरा बढ़ा लिया है। लिटरली ये वाले जो सीन्स हैं ये ओवर ड्रामेटिक इस बार मुझे बिल्कुल फील नहीं हुए, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। एडिटर ने बहुत ही चालाकी से कट्स डाले, यहाँ तो एप्रिसिएशन बनती है भाई। फिर ये वाला जो सीन है जिसमें स्क्रू ड्राइवर जैसी कोई चीज के हाथ में गाड़ दी जाती है टाइगर श्रॉफ के सिर के द्वारा। अब इस सीन को देख के बस मेरा एक ही सवाल था, इस टेबल की अगर नीचे जगह है तो ठीक है, अगर ये टेबल पूरी फ्लैट है, कोई भी नीचे जगह नहीं है, तो भाई ये जो स्क्रू ड्राइवर है वो नीचे तक कहाँ गया? क्या टाइगर श्रॉफ के सिर में इतनी दम है कि स्क्रू ड्राइवर सीधा ही टेबल के नीचे घुस गया? और जितना मैं देख पा रहा हूँ ये टेबल लोहे की सी लग रही है। कुछ फाइटिंग सीन लिटरली काफी अच्छे भी लग रहे हैं, उसमें टाइगर श्रॉफ का वायलेंस और एक्शन काफी ठीक लग रहा है। अच्छा, टीजर के एंड में अगर तुमने ध्यान दिया हो जिसमें संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ एक दूसरे को घुसा मार रहे होते हैं और उनका पंच जैसे ही क्लोज आता है तभी बागी 4 का टाइटल आता है कटता हुआ। यही सेम चीज हमने वॉर 2 के टीजर और ट्रेलर में देखी थी, जब जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन एक दूसरे में घुसा मारने ही वाले होते हैं, तब हमें वॉर का टाइटल दिखा दिया जाता है। फिर टीजर के एंड में संजय दत्त ये वाला सीन जिसमें उनके आउटफिट को देख के फील आ रहा है कि ये कोई बुचर बने हुए हैं। अब मूवी की स्टोरी में शायद ये बुचर हो सकते हैं, जिस वजह से ये बुरी तरह काट रहे हैं और उन पे वही बुचर वाले नाइफ भी है। ऐसे जब टीजर बिल्कुल खत्म हो जाता है लास्ट में टाइगर श्रॉफ का ये वाला जो शॉट है पर्टिकुलरली, भाई ऑरा तो है बंदे का, मतलब फील होता है भाई यार इतना टाइम दे दिया किसी भी फ्रेंचाइजी को और इतना टाइम से एक्टिंग करे जा रहा है। ये सीन मुझे ज्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं लगा, ये सीन मुझे परफेक्ट लगा। फिर वो अपने घाव पर एल्कोहल डालता है, क्योंकि घाव पर एल्कोहल डालने से वो थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। और फिर वो शराब पीकर जो कुल्ला करता है उस बंदे पे, भाई काफी बैड था। 5 सितंबर 2025 में ये मूवी रिलीज हो रही है। तो मैं बागी 4 का टीजर कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना।